सभी पत्रकार एवं छायाकार साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप हमारी बात को कोट करने के लिए आए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम तुलसी ग्रेवाल है। मैं महम 24 सरोखाप पंचायत का प्रधान हूँ। और आपको मैं क्रम से बता दूँ, उधर चौधरी इंद्रजीत कुंडू बैठे हैं, कुंडू खाप के प्रधान हैं। फिर डॉक्टर अजय बल्हारा जी हैं, संयोजक हैं बल्हारा खाप के। दयानंद देसवाल जी हैं, चौराम कुमार सोलंकी हैं, 360 पालम के प्रधान। अलावत साहब हैं, ये अशोक मलिक जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं गठवाड़ा खाप के। ये प्रदीप हुड्डा जी हैं, लोकदल के प्रदेश के हरियाणा के अध्यक्ष। ये चंचल नांदल जी हैं, नांदल खाप से। आगे अलावत साहब हैं, ये प्रधान महासचिव हैं अलावत खाप के। संजय देसवाल जी हैं, देसवाल खाप के प्रधान। चौधरी देवराज नांदल जी हैं, नांदल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राठी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी राठी खाप, वो हमारे साथी हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता, माफ़ी चाहूँगा। साथियों, ये तो हुआ परिचय। और अब आपको जो तकलीफ़ देने का ये हमने बीड़ा उठाया, उसके लिए ये है कि जो एलनाबाद का उपचुनाव है 30 तारीख को, उसके लिए हम सभी सरोखाप पंचायतों का संदेश लेकर के और अपील लेकर के एलनाबाद के जो जागरूक मतदाता हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, उसी क्रम में आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। आपने देखा कि पिछले 10 महीने से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। और जब जहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान बहुत से लोगों ने 26 जनवरी तक ये कहा कि राजनीतिक लोग हमारा समर्थन करें। तो एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान भर से कोई आया, वो अभय सिंह चौटाला जी आए, जिसकी वजह से ये आज एलनाबाद का उपचुनाव हुआ। इस बीच में काफ़ी, उनके इस्तीफा देने के बीच में काफ़ी चीज़ें, घटनाएं घटी। किस प्रकार से साधारण किसानों को लाठियों से, डंडों से पीटा गया, निर्ममता की गई, जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के किसानों को गाड़ियों से रौंदा भी गया और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा ये करतूत की गई। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बना, क्योंकि हमने जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफ़ा दिया था, तो सरोखाप पंचायत ने महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पे उनको किसान केसरी रत्न से सम्मानित किया था। और जब हमें लगा कि यहाँ पे एलनाबाद उपचुनाव में हमारे आने का भी कोई मकसद नहीं था, लेकिन हम रोज़ जिस प्रकार से यहाँ के साथियों से हमें पता चला किस प्रकार सरकार अपने संसाधनों से यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं उनको बरगलाने का काम करती है। चाहे उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला हों, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हों, चाहे हलोपा के ये 2 कांडा बंधु हों, चाहे सरकार के जो अलग अलग मंत्रीगण हों। मंत्री रहते हुए उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की और लोगों को मूलभूत जो मुद्दे थे उनसे भटका करके ये तड़ी पार है, ये फलाना है, इसमें अहंकार है, ये 2 बजे उठता है, ये 9 बजे सोता है, इस प्रकार के किसी प्रकार से लोग जो अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भूल करके इनकी बातों में आ जाएं। और हमें लगा कि सरकार अपने संसाधनों से और पैसे से किसी प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास एलनाबाद की जनता को कर रही है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि आप लोगों के माध्यम से एलनाबाद के हर जागरूक साथी को हम अपना एक संदेश, अपनी एक अपील हाथ जोड़कर करने आए हैं कि साथियों, एलनाबाद का जो उपचुनाव है, अगर ये कोई चूक रहेगी, बात जीत और हार की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, जजपा और हलोपा का ये जो गठबंधन है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, अगर ये अपनी जमानत भी बचा गया तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने लग जाएंगे देश में। ये कहेंगे जो कृषि कानून हैं वो हमने सही लागू किए थे, क्योंकि एलनाबाद की जनता ने उस उपचुनाव में अपनी इस बात की तस्दीक कर दी। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील करने आए हैं, कोई चूक ना रह जाए। पूरा देश एलनाबाद की तरफ देख रहा है। जब एलनाबाद का कोई परिणाम आएगा तो आप देखना, न केवल हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश भर में नए बदलाव होंगे और नए बदलाव के साथ नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। और नए राजनीतिक समीकरण जहाँ बनेंगे तो हमारे को ये लगता है कि जितने भी दूसरे विपक्ष के लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, हमारी ये कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी मिलेगी। और जो किसान पिछले 10 महीने से 800 शहादतें दे करके अपने बुजुर्ग, हमारे 90 साल के बुजुर्ग तक वहाँ बैठे हैं, 800 शहादतें दे करके वहाँ पे बेचारे दुखी हो रहे हैं, वो अपने घर को पूरे सम्मान के साथ लौटेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से एलनाबाद के उपचुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी, जजपा और कांडा बंधुओं के जो कांड हैं उनको देखते हुए उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करें। आपने देखा होगा किस प्रकार से हजारों की संख्या में पुलिस वालों के साथ लेकर के किस प्रकार से वहाँ पे दहशत फैलाने का, अपना डर और भय दिखाने का कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार, जो संविधान की सारी धज्जियाँ उड़ाने लग रही है। तो अब तो जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला करना है, 30 तारीख को ही फैसला करना है।
तो आपके माध्यम से यही कहने हैं कि किसान के हितैषी हमारे भाई अभय सिंह चौटाला को वोट करें और कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के जो इसने बनाया है कानून उसको मुंह तोड़ तमाचा लगाएं। आपकी खाप पंचायत ने इस विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। क्या शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल हमने अभी अभी संपर्क किया है यहाँ करके कल शाम को, तो उन्होंने उनसे हमने पूछा है कि जो बड़े गांव हैं उनमें हमारी जो आप कर सको, हम अपना फ़र्ज़ निभाने आए हैं, तो आज शाम तक वो हमारे को क्रम बता देंगे किस प्रकार से जाए। 26 जनवरी को किस प्रकार से सरकार ने साजिश रच के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी। अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा था कि हमने भी मांगा था कि इस्तीफा दीजिए, दूसरे लोगों से भी मांगा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं 27 तारीख और 28 तारीख को उस आंदोलन को बल मिला। बात ये नहीं है कि कृषि कानून रद्द हुए नहीं हुए, कब तक, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि भाजपा जजपा का ये कांड करने वाले कांडे ये विधानसभा में जा करके हमारे अनुरूप ये कानून बना देंगे क्या? सर्वखाप पंचायतें कोई छिपा के कोई काम नहीं करती। क्योंकि इन्होंने एकमात्र व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश से इस्तीफा दिया तो हमने इनको सम्मानित किया बाकायदा, और जिस व्यक्ति को सम्मानित किया उसको किसान का और खाप पंचायतों का एक इतिहास रहा है, ये कभी अपना कर्ज रखते नहीं। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हमने उसको कर्ज समझा और उस कर्ज को सूद समेत लौटाने के लिए इलाहाबाद के उपचुनाव में आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति कर रही है तो किसी की 31 जो लोग थे, जो विपक्ष के नेता भी हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, हम उनका भी साथ देते ऐसे। सवाल किया कि भाई जो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, 4121 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे भारतवर्ष में, और एमपी की 443 हैं और 245 के करीब राज्यसभा है। जब किसान आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ नवंबर में, और किसान जो है बॉर्डर पे जाके बैठ गए, तो आप देखिए पूरे भारतवर्ष में ना तो किसी एमएलए ने इस्तीफा दिया, ना किसी एमपी ने, ना राज्यसभा के एमपी ने। इसमें मोटी बात यह है कि लोगों की उम्र बीत जाती है विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने में, और वो बड़े बड़े जुम्मे शायद 1 साल हुआ था, अपना इस्तीफा दे दिया पहली बात, और किसानों के बीच जाके बैठ गए दूसरी बात। तीसरा ये कि भाई जब आज उपचुनाव हो रहा है, अगर यहाँ दूसरे खासकर बीजेपी जेजेपी की अगर जमानत जब्त नहीं होती है तो मैं मानता हूँ कि किसान की हार है। और इसीलिए हम सारे उठ के यहाँ आए हैं इलाहाबाद के लोगों को जगाने के लिए कि भाई एक मौका है, और इसकी गूंज यहाँ यानी इस इलेक्शन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, क्योंकि किसान आंदोलन अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह फैला हुआ है, और सब जगह से सब तरह की जो मदद होती है किसान के लिए वो आ रही है। अभी मोदी जी गए थे, आपको पता है, अमेरिका, वहाँ कितना बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने मंच लगा के विरोध किया वहाँ पे। तो क्या ये, तो यहाँ की जनता को जगाने, ये बताने कि भाई जो इस्तीफा दिया है एक तरह से किसान की लड़ाई में इस्तीफा दिया है, वो क्या जरूरत थी? आराम से विधानसभा में बैठे थे, अकेले थे, जब भी कोई बात नहीं, विधानसभा में बैठे थे ना। दूसरा, एक मैं अपनी तरफ से एक आप लोगों को एक और ये बताने आया हूँ कि यहाँ पे कुछ नक्काल लोग भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने एक राजनीति सुनी होगी कि जब बोस का हाथ मिला हिटलर से, तो सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए हिटलर से मिलने, तो उनके 7 बहरूपिये थे, वो बारी बारी करके मिलने आए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो असली हिटलर थे उनको पहचाने कि असली हिटलर है। तो यहाँ की जनता को ये भी पहचानना है कि असली किसान हितैषी कौन है, किसान विरोधी कौन है। तो मेरी तो आपके माध्यम से इलाहाबाद की जनता से ये अपील है, अपनी खाप की तरफ से भी और एक किसान का बेटा होने की वजह से भी, कि यहाँ पे जो है आप किसान हितैषी को वोट दें, ताकि ये जो काले कानून है ये इनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ेगा। धन्यवाद। किसान आंदोलन को चलते हुए अभय सिंह ने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है, सिर्फ एक ने दिया है। एक ने इस्तीफा दिया तो हमारा क्या फर्ज बनता? हमारा फर्ज बनता हमारे किसानों का जो हितैषी है उसको दोबारा से सरकार को ये कह सकते हैं कि हमारा जो इस्तीफा देने वाला किसान उसके साथ है,
और दोबारा से उसको असेंबली में भेजा जाए और दोबारा फिर वो किसानों की लड़ाई फिर लड़े। इलेक्शन तो आते जाते रहे, परंतु जो हमारे हित से होगा किसान का, हम उसको बार बार जिताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और वहाँ लड़ाई के लिए भेजे, अगली बार कोई भी होगा हम पुरजोर कोशिश ये करेंगे। अगले इस बार तो किसानों का हमारा आएगा और अगले इलेक्शन में पूरा टोटल पूरा सफाया कर देंगे हम। किसान सरकार है, की बार किसानों की सरकार, चाहे प्रदेश में हो, केंद्र में हो, किसान आगे आएगा। किसान आगे आना आज इस देश की मजबूरी हो गया। सर, एक सीट से सरकार तो नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन एक सीट से नींव तो रखी जाएगी कहीं भी। हमारा मकसद है भाजपा, जजपा, लोकपा गठबंधन की जमानत जमात हो, इनकी जमानत जब्त हो जाए, ताकि जो समाज में संदेश गया है, इस देश में 84 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं और किसान आज सड़कों पर बैठा है और किसानों की 700 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। क्या सरकार को किसान की बात नहीं सुननी चाहिए? सरकार होती है वो किसान की, जनता की होती है। जनता जो कहेगी वही बात आगे रखी जाएगी। नहीं तो आप देखिए, यही हिंदुस्तान है जहां गुजरात में शराबबंदी है, हरियाणा में नहीं है, क्योंकि जो जनता चाहती है वही होता है। कानून अगर किसान चाहेगा वही कानून बनेगा, जो लोकसभा या ऑर्डिनेंस में आएगा वो कानून नहीं बनेगा। देश की जनता की आवाज़ आएगी और देश की जनता की आवाज़ इस बार केंद्र में भी आएगी और प्रदेश में।